हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 9 है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, जो हमारा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन जिन बच्चों ने लिया है उनका सिंथेसिस सेकंड का जो पेपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन भी नाम है इस पेपर का, उसके रिगार्डिंग अपना हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, अमीन सिंथेसिस। इसमें बच्चों आप लोग सिंथेसिस में आप दो अमीन सिंथेसिस देखोगे, एक तो 1 डिग्री अमीन सिंथेसिस और एक 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस। सबसे पहली बात आती है इनकी सिंथेसिस से पहले हम जब डिस्कनेक्शन के अंदर ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके डिस्कनेक्शन यानी कि एनालिसिस और रेट्रो के ऊपर स्टडी होगी। यानी कि 1 डिग्री आपकी जो अमीन होगी या 2 डिग्री जो अमीन होंगे उनके डिस्कनेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर इनको इंट्रोडक्शन के हिंट दूं तो अमीन सिंथेसिस यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड हो रहा होगा वहां पर, ऑब्वियस है ना। अब यही बॉन्ड का डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पर, इस बॉन्ड के ही डिस्कनेक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो अमीन सिंथेसिस क्या ये हमारा 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में नहीं हो जाएगा कि 1 ग्रुप है, 1 ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप कौन सा है, अमीन ग्रुप है। और किससे कनेक्टेड है ये, कार्बन से। कार्बन से कौन कनेक्टेड है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ए हेट्रोएटम। अगर ये अपना हेट्रोएटम है और कार्बन से कनेक्टेड है तो जो अभी तक हमने टॉपिक स्टडी करा था 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, उसी से रिलेटेड ये अपना हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन की फर्दर आगे पर्टिकुलर एक टॉपिक में अमीन सिंथेसिस में स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने वहां पर ईथर में देखा, सल्फाइड में देखा, एल्कोहल में देखा, उसी के आगे अब हम इसके अंदर 1 डिग्री अमीन सिंथेसिस देखेंगे और 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस देखेंगे। इनके अंदर हम पर्टिकुलर कुछ नेम से देखेंगे। जैसे कि अगर मैं 1 डिग्री अमीन सिंथेसिस में बात करूं तो आप यहां पर फ्रॉम साइनाइड्स से 1 डिग्री अमीन सिंथेसिस करेंगे। ऑक्साइम मेथड यूज होगा इसमें, एन कंपाउंड्स के थ्रू होगा, एजाइड्स के थ्रू होगा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होगा, रिटर रिएक्शन होगी। ठीक है, यहां मैंने एरो कर रखा है। इन टॉपिक को हम बाद में देखते हैं आगे। इसके बाद है ना अपना एक और पोर्शन आता है सिंथेसिस ऑफ 2 डिग्री अमीन। इसमें हम 3 पोर्शंस मेजर देखेंगे, जो कि आपका एक एल्काइलेशन ऑफ अमीन है, दूसरा है अमाइड मेथड और तीसरा है इमीन मेथड, ये देखेंगे। तो अपना सबसे पहले हमारा 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस बहुत छोटा सा टॉपिक है, 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर, तो हम पहले इनको कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन हम करेंगे, जो कि एक अच्छा खासा टॉपिक है। इसमें से आपको एक्चुअली क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन भी मिलता है कि राइट अ शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन ब्रीफली अमीन सिंथेसिस, जिसमें आपको 1 डिग्री अमीन सिंथेसिस या 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस भी पूछ लेगा डायरेक्टली, या फिर वो आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे देगा एनालिसिस या रेट्रो के बेसिस पे और वहां पर उसकी सिंथेसिस भी मांगेगा। प्लस इसमें इस टॉपिक में से ये 2 नेम रिएक्शन जो आपको दिख रही है, गैब्रियल थैलेमाइड और रिटर रिएक्शन, ये भी वो एग्जामिनर पूछ लेता है, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे अजमेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेखावटी यूनिवर्सिटी में हो अपना। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि एल्काइलेशन ऑफ अमीन में और अमाइड मेथड में, इमाइन मेथड में, इन सब में बात करते हैं। तो ये किसके अंदर हम बात कर रहे हैं बच्चों, 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस में बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यानी कि जो नाइट्रोजन जो बॉन्डेड होगा वो दोनों तरफ कार्बन से बॉन्डेड होगा, है ना। 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस की बात आएगी। अब बात आती है कि यहां पर क्या होगा, तो इन तीनों में जो एल्काइलेशन ऑफ अमीन मैंने सबसे नंबर 1 पे लिखा है बच्चों, ये मेथड हम लोग भले ही पढ़ेंगे 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस के लिए, बट ये गुड मेथड नहीं है 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस का। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, उसको अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। बट ये क्या कर रहा है, 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस दे रहा है हमको। पर अब बात करते कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस फर्दर आगे रिएक्शन करके हमें 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बना के देता है। कौन सा मेथड, एल्काइलेशन ऑफ अमीन मेथड। इसलिए मैंने कहा है कि ये गुड मेथड नहीं है। हमें कौन सा चाहिए, 2 डिग्री अमीन चाहिए, पर ये फर्दर हमें 3 डिग्री भी दे रहा है और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एल्काइलेशन ऑफ अमीन कैसा है, एक गुड मेथड नहीं है 2 डिग्री अमीन सिंथेसिस के लिए। बट स्टडी फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका अमाइड मेथड और इमाइन मेथड। अमाइड मेथड की अगर मैं बात करूं तो अमाइड मेथड में यहां पर क्या होगा, 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन होगी एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड ले लें चाहे, है ना।
और इसकी रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों 2 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन करते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो अमाइड मेथड इज अ गुड मेथड ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अमीन, बट कौन सी किसके अंदर बात होगी, अनब्रांच, यानी कि नॉन ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड की हम बात करें चेन के लिए 2 डिग्री अमीन की, तो वो हमारे लिए अमाइड मेथड है। जबकि इमीन मेथड हमें क्या करेगा, ब्रांच्ड 2 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन हमको करके देगा। अगर हमें जब कभी भी ब्रांच्ड के लिए बात करनी है तो इमाइन मेथड लेना है, और अमाइड मेथड कब लेना है, जब नॉर्मल ब्रांच के लिए बात करनी है, ठीक है, चेन की बात करनी है हमको। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि एल्काइलेशन ऑफ अमीन हमारा गुड मेथड क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इसकी एनालिसिस है। एक्चुअली बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, आउटर व्यू देखेंगे और उसके बेसिस पे हम टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो हम एक बेसिक सीख लेंगे यहाँ पर, तो उस बेसिस पे हमारा क्या होगा, कितने भी आपने तरीके के अमीन सिंथेसिस में अमीन के ऊपर कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल आएगा हम इजीली डिस्कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। भाई 2 डिग्री अमीन है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल है, एल्काइल यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है मिथाइल ही हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है मिथाइल ही मिले, आपको कोई सा भी एल्काइल ग्रुप मिल सकता है। इसकी मैं बात करूंगी तो ये फर्दर डिफाइन नहीं है। यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन हमें करना है, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बनाएगा, ऑब्वियसली बात है लेटेंट ऑफ पोलैरिटी अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कैसा चार्ज रखेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और मिथाइल कौन सा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव चार्ज। इनके इक्विवेलेंट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई, NH है, इसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, H+ आके न्यूट्रलाइज कर देगा, तो RNH2 1 डिग्री अमीन बन गई। और यहां पर कौन आ जाएगा, कोई भी हैलाइड लगा लेते हैं हम लोग, MEX। सिंथेसिस की मैं बात करती हूँ, इसी सिंथेसिस से हमारा ये क्लियर हो पाएगा कि ये जो आपका एल्काइलेशन ऑफ अमीन है ये गुड मेथड क्यों नहीं है 2 डिग्री अमीन का। तो बच्चों देखो लास्ट में हमने क्या बनाया, 1 डिग्री अमीन बनाए और एल्काइल हैलाइड हमें मिला। इन दोनों की रिएक्शन करा लेते हैं, NH2 + MEX। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर मिथाइल के पास जाएगा X- बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा R NH और मिथाइल, यानी कि कौन बाहर निकल गया, HX बाहर निकल गया। बच्चों अब यहां पर देखो, जहां पर फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने लिया था 1 डिग्री अमीन लिया था, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे और ये रिएक्टिव थे, इसने एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करी और 2 डिग्री अमीन बनाई। सोल्यूशन में अभी भी तो एल्काइल हैलाइड मौजूद होगा, और ये एल्काइल हैलाइड जब सोल्यूशन में अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा, और ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है 2 डिग्री अमीन, ये अभी भी एज रिएक्टिव है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीविंग ग्रुप भी बैठे हुए हैं, HX भी बन के इजीली निकल सकता है, डोनर भी बैठा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये इजीली रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट करेगा। हमको क्या चाहिए था, यही चाहिए था, पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्दर आगे प्रोसीड हो जाएगी, क्योंकि जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक रिएक्शन होती रहेगी, आपको भी पता है ये वाली बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन HX बाहर निकलेगा, एक मिथाइल पहले से ही था, दूसरा भी मिथाइल आ गया, क्या बन गया, 3 डिग्री अमीन बन गई हमारे पास। नाइट्रोजन के पास तो अभी भी लोन पेयर है, अगर ये एल्काइल हैलाइड जो सोल्यूशन में अभी भी मौजूद है वो क्या करेगा, फिर से एल्काइल रिएक्शन कराएगा और क्या बना देगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा बच्चों। तो हुआ क्या, हमें तो चाहिए था 2 डिग्री अमीन, पर इसने क्या करा, 3 डिग्री भी बना दिया, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बना दिया, जिनकी हमें जरूरत भी नहीं थी, इसने वो चीजें भी बना दी। तो इसलिए कहा जाता है कि एल्काइलेशन ऑफ अमीन गुड मेथड नहीं है। क्यों नहीं है गुड मेथड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो एज रिएक्टिव है एज एन स्टार्टिंग मटीरियल। अब जब वो स्टार्टिंग मटेरियल के जितने ही रिएक्टिव हैं तो वो फर्दर रिएक्शन करते ही रहेंगे और आगे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसको डोनर टेंडेंसी उसकी खत्म नहीं हो जाएगी। आगे बात समझ में, इसी को चीज को मैं थ्योरी में आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए ये आपका अमाइन सिंथेसिस है। द सिंथेसिस ऑफ अमीन इज एसोसिएटेड विद 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन लाइक ईथर, सल्फाइड एक्सेट्रा। वही चीज मैंने अभी जो कही थी कि सिंथेसिस ऑफ अमीन क्या है, किसके साथ लिंक्ड है, एसोसिएटेड विद किसके साथ लिंक है, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, जैसे कि ईथर हुआ, सल्फाइड हुआ एक्सेट्रा, है ना।
एमीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग वेरियस मेथड। इसमें हम लोगों ने पहले कौन सा देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ 2 डिग्री अमीन, जिसमें एल्काइलेशन ऑफ अमीन की मैं अगर बात करूं, बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर 2 डिग्री अमीन। इस मेथड से हम 2 डिग्री अमीन बना सकते हैं, बट इट इज नॉट अ गुड मेथड। यही चीज मैं कह रही हूं कि ये गुड मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 3 डिग्री अमीन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी इसके थ्रू बनते हैं। वही मैकेनिज्म है यहाँ पर पूरी की पूरी, मैंने आपको दिखा रखी है यहाँ पर। ठीक है, अब जो अबव मेथड है, ये जो हमने रिएक्शन करी है ना, यहाँ पर जो हमने रिएक्शन करी, तो above method is not a good method for the synthesis of 2 degree amine because target molecule क्या है आपका, 2 डिग्री अमीन है, is as reactive as the starting material। वही चीज मैं कह रही हूं कि भाई टारगेट मॉलिक्यूल जो हमें बन गया हमारा, यहां पर इसके नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इजीली उतने ही रिएक्टिव है जो अपने स्टार्टिंग मटेरियल के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रिएक्टिव थे। ठीक है, 1 डिग्री अमीन फॉर द एल्काइलेशन, सो द टारगेट मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट। इसी वजह से क्या होगा, टारगेट मॉलिक्यूल आगे फिर से रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ करेगा, और क्या देगा हमें, एंड गेस 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन देगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देगा। क्लियर है ये टॉपिक, है ना। इसके बाद अब हम चलते हैं अमाइड मेथड पे। अमाइड मेथड मैंने क्या बताया कि हाँ ये अच्छा मेथड है 2 डिग्री अमीन के लिए, प्रिपरेशन के लिए। मैंने इसमें फिर से कह रही हूँ, मैं आपको बेसिक पकड़ा रही हूँ यहाँ पर, इसके थ्रू हम सिंथेसिस, एनालिसिस या रेट्रो देखेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर जो हमको बेसिक पकड़ना है, कोई भी तरीके की रिएक्शन हो, आप बेसिक यही उठाना कि हर किसी के ऊपर एसिड हैलाइड ले आना और 1 डिग्री अमीन ले आना, फिर हम फर्दर रिएक्शन करा देंगे। पिरिडीन है, बेस है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या करेगी, H+ लेके जाएगी। जैसे ही H+ लेके जाएगी तो कहां से लेके जाएगी, अमीन से लेके जाएगी, तो ये क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, है ना। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो क्या करेगा, कार्बोनिल वाले कार्बन पर रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो वापस आएंगे और Cl- को बाहर निकाल देंगे। ओवरऑल क्या बन के बाहर निकल जाएगा बच्चों, HCl निकल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NHR। अरे अब भी तो हमारा अमाइड बन गया, है ना। अमाइड मेथड ही मैंने कहा था। तो अमाइड मेथड हमने कैसे बनाया, मैंने आपको ये बताया। अमाइड से हम, देखो बच्चों अभी मैं आगे बताती हूँ, पहले अमाइड से हम 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन में 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर लेंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो रिडक्शन किसका होगा, कार्बोनिल का होगा। कार्बोनिल का जैसे ही रिडक्शन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में हो जाएगा। डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा और NHR। तो देखो बच्चों, अमाइड मेथड इसलिए कहा कि यहां पर हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे, अमाइड के थ्रू 2 डिग्री अमीन बनाएंगे। बट ये अमाइड अगर हमें नहीं मिल रहा होगा तो ये हम कहां से बनाएंगे, एसिड हैलाइड और 1 डिग्री अमीन से इस अमाइड को फॉर्म करेंगे। तो मैंने अमाइड की प्रिपरेशन भी दिखा दी और उससे 2 डिग्री अमीन बना दी, है ना। यही चीज यहां पर हमने थ्योरी में दी है। दिस मेथड प्रोड्यूस अ CH2 ग्रुप। ये मेथड क्या बना रहा है, CH2 ग्रुप बना रहा है नेक्स्ट टू द नाइट्रोजन एटम इन 2 डिग्री अमीन। वही करा है, देखिए नाइट्रोजन एटम के नेक्स्ट में CH2 ग्रुप को हमने प्रोड्यूस करा दिया। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, दोनों चीजें अपनी। अब नेक्स्ट अपना इसी के अंदर जो आता है इमाइन मेथड। मैंने आपको क्या कहा था कि इमाइन मेथड किसके लिए हो रहा है, 2 डिग्री ब्रांच के लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इमाइन पता होना चाहिए। इमाइन क्या होता है, तो बच्चों इमाइन आपका क्या होता है, नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पे कोई एल्काइल ग्रुप। हो सकता है ये तीनों एल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है ये तीनों डिफरेंट हो। ओवरऑल ये अपना इमाइन होता है, मैंने आपको ये बताया। इसका भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। जैसे ही हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रांच्ड 2 डिग्री अमीन आएगी। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एल्काइल ग्रुप और इधर भी कौन सा है, कार्बन है। कार्बन कौन सी है, ब्रांच्ड। ठीक है, तो अब बात आती है मैम इमाइन कैसे हम बनाएंगे। तो बच्चों अभी हमने जैसे अमाइड में किसको यूज करा, कार्बोनिल को यूज करा। तो ओवरऑल हमेशा क्या देखना, ध्यान देना है कार्बोनिल वाला चीज। भाई यहाँ ये कार्बोनिल नहीं है, एसिड हैलाइड है। पर बात आती है कि कैसे होगा, तो कार्बोनिल बेसिक याद रखना तो इजीली याद रह जाएगा। एसिड हैलाइड है, एमाइड में एसिड हैलाइड है और इमाइन में कौन रहेगा, कार्बोनिल रहेगा। C डबल बॉन्ड O याद रखना, इजीली क्लियर हो जाएंगे अपनी चीजें। अब इमाइन कैसे बनाएंगे हम, इमाइन कैसे बनाएंगे,
एल्काइल ग्रुप ये रहेंगे अपने प्लस H2NR। 1 डिग्री अमीन ले लिया, क्या होगा H2O बन के रिड्यूस होगा, H2O बन के बाहर निकल जाएगा और हमको इमाइन दे देगा। ये आपका इमाइन मेथड है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैंने आपको इनके बेसिक बता दिया कि एल्काइलेशन ऑफ अमीन कैसे हो सकता है, अमाइड मेथड में किस तरीके से है मतलब हमारी 2 डिग्री अमीन बन सकती है, और इमाइन मेथड है। अब हम एक एनालिसिस देख लेते हैं इजीली और उसके बेसिस पे हमको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, मैंने यहां पर एक ये मॉलिक्यूल लिया है, इसके देखते हैं। तो मैंने इसमें से 2 एरो निकाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2 तरीके से हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे। पहला जो डिस्कनेक्शन हम बात करते हैं, तो ये देखो बच्चों, डिस्कनेक्शन हमारे हमने 3 देखे हैं, इसके अंदर 3 टॉपिक देखे हैं 2 डिग्री अमीन में, एल्काइलेशन, अमाइड और इमीन। एल्काइलेशन हमारा गुड मेथड नहीं है, तो इसको जब तक बोले नहीं तब तक यूज करना ही नहीं है, सिंपल सा ये। अमाइड और इमीन मेथड हम देख लेते हैं इसके बेसिस पे। अब अमाइड और इमीन मेथड ही क्यों देख रहे हैं, तो बच्चों ये देखो, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, राइट। अब जब ये टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। इधर देखे तो नॉर्मल ब्रांच है, मतलब ब्रांच नहीं चेन है, और इधर क्या है ब्रांच्ड है। तो यानी कि हमारे को यहां पर ब्रांच्ड सिस्टम भी मिल रहा है। ब्रांच्ड सिस्टम हमने किस में पढ़ा बच्चों, इमीन मेथड में पढ़ा, और नॉन ब्रांच या अनब्रांच किस में देखा था, अमाइड मेथड में देखा था। दोनों मेथड अप्लाई हो सकते हैं, दोनों मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अमाइड मेथड के थ्रू, अमाइड मेथड, ठीक है। अमाइड मेथड में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, अमाइड मेथड में बच्चों आप लोगों ने अभी देखा कि 2 डिग्री अमीन किसके थ्रू बन रही थी, अमाइड के थ्रू बन रही थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 डिग्री अमीन को अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में, कि हमने 2 डिग्री अमीन किससे बनाई थी, अमाइड से बनाई थी ना। तो वही चीज यहां पर करेंगे कि 2 डिग्री अमीन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, अमाइड में बनाना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, FGI अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। FGI अप्लाई होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, NH और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया। अब लगा दो, अप्लाई कर दो कार्बन नाइट्रोजन का डिस्कनेक्शन। भाई क्यों करा कार्बन नाइट्रोजन का डिस्कनेक्शन, क्यों करा, क्योंकि यहां पर देखो कार्बन नाइट्रोजन का ही बॉन्ड बना है इस रिएक्शन में, क्लोरीन बाहर निकला और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बना, इसलिए हमने वही कार्बोनिल वाले कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करा है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो यहां पर तो हमारे पास क्या बना, NH NH और ठीक। अब ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो उसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, इक्विवेलेंट कौन बना देगा उसका, ये H+ आके बना देगा, यानी कि NH2 बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बोनिल पे ऑक्सीजन आया और कौन आ जाएगा साथ में, कौन, अब यहां पर ये अपना एसिड हैलाइड बन गया, ठीक है। एसिड हैलाइड और ये हमारी हो गई 1 डिग्री अमीन। इनके दोनों की रिएक्शन करा सकते हैं। सिंथेसिस में इसकी यहीं की यहीं कर दे रही हूं, पाथ ए के लिए कौन सा मेथड यूज करा था हम लोगों ने बच्चों, अमाइड मेथड। तो सिंथेसिस में हमारे पास एसिड हैलाइड बन गया। एसिड हैलाइड लेते हैं हम, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, H2N और 1 डिग्री अमीन, ठीक है। पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, HCl बन के बाहर निकलेगा, N और क्या बन जाएगा साथ में, हाइड्रोजन। अभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई, क्या हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल ये था, नहीं मिला है ना। अब क्या होगा, फर्दर इसका रिडक्शन करा लीजिए आप लोग। रिडक्शन कराएंगे तो हमको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। बच्चों देखो वही मेथड लिया है मैंने, यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अमाइड मेथड देखिए, अमाइड मेथड मैंने ये लिया था, एसिड हैलाइड है, 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराई, पिरिडीन की प्रेजेंस में अमाइड बना, रिडक्शन हुआ, 2 डिग्री अमीन बना। तो यहां पर यही था, हमारे पास क्या था, 2 डिग्री अमीन थी, पहले उसको अमाइड में कन्वर्ट करा, बॉन्ड ब्रेक कराया, एसिड हैलाइड बनाया और 1 डिग्री अमीन बनाई। 1 डिग्री अमीन के साथ एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराई, पिरिडीन की प्रेजेंस में अमाइड बना और हमको रिडक्शन से टारगेट मॉलिक्यूल 2 डिग्री अमीन मिल जाएगा। अमाइड मेथड हो गया। पर हमको यहां पर इसके राइट हैंड साइड में ब्रांच पोजीशन भी मिल रही है, यानी कि इमीन मेथड भी हमारा यहां पर अप्लाई हो सकता है। तो हम इमीन मेथड भी अप्लाई करेंगे।
ठीक है, इमीन मेथड करेंगे यानी कि एफजीआई अप्लाई करेंगे। एफजीआई अप्लाई क्या करेंगे तो उससे क्या होगा, इमीन मेथड में बच्चों हमने क्या करा था, ये देखिए 2 डिग्री अमीन है, किससे बनी है, रिडक्शन से बनी है। किसके रिडक्शन से बनी है, इमीन के रिडक्शन से बनी है। यानी कि 2 डिग्री अमीन को पहले एफजीआई करके हमें इमीन में कन्वर्ट करना है और इमीन को फर्दर आगे बॉन्ड ब्रेकिंग करवाकर हमें कार्बोनिल और 1 डिग्री अमीन बनाना है। तो वही चीज यहां पर कर देंगे। तो सबसे पहले एफजीआई करेंगे, एफजीआई अप्लाई होते ही क्या हो जाएगा बच्चों, इमीन बन जाएगा एंड डबल बॉन्ड, ये बन गई हमारे पास इमीन। अब क्या करेंगे, देखिए इमीन में हमने यहां पर क्या करा था, ये डबल बॉन्ड था ना, किसके थ्रू बना था, H2 रिड्यूस हो गया, H2 हो गया 1 डिग्री अमीन और कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा होगा और क्या बन रहा होगा, NH2 1 डिग्री अमीन बन गई और इधर क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोनिल बन जाएगा। सिंथेसिस देख लेते हैं इसकी, सॉरी सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस में क्या करेंगे, 1 डिग्री अमीन है ही हमारे पास प्लस ऑक्सीजन, क्या होगा, H2O रिड्यूस होगा, नाइट्रोजन बना अपने पास, फर्दर रिडक्शन करा दो, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारे पास है। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल था, 2 मेथड अप्लाई हो गए इसमें, अमाइड मेथड भी हो गया और इमीन मेथड हो गया। क्यों हो गया मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर चेन थी, तो चेन कौन अप्लाई करवा रहा है, अमाइड मेथड करवाता है, और जहां ब्रांच की कंडीशन आ जाती है वहां इमीन मेथड होता है। तो हमें यहाँ पर इस टारगेट मॉलिक्यूल में चेन भी मिल रही थी और ब्रांच भी मिल रही थी, इसलिए हमारे दोनों मेथड अप्लाई हो गए, सिंपल है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं प्रैक्टिस के लिए, उसके ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। एन हेक्सेन CH2 N, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल मैंने दिया है, मेथड अप्लाई करिएगा। अगर थोड़ा सा हिंट में दूं तो देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या कोई ब्रांच है, ब्रांच नहीं है, है ना। अब अगर मैं बात करें तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, कौन मिल रहा है नाइट्रोजन के आगे, CH2 मिल रहा है, यानी कि अमाइड मेथड हो सकता है ना। चेन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर तो हमने बात ही नहीं करी, हमने तो चेन पे बात करी है या फिर ब्रांच के ऊपर बात करी। ब्रांच मिल रही नहीं है पर नाइट्रोजन के आगे CH2 मिल रहा है, तो CH2 अगर नाइट्रोजन के आगे मिलता है तो हम अमाइड मेथड को यूज करते हैं, तो आप इसको अमाइड मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट अपनी क्लास में लेक्चर 8 में जो अपना हुआ था, मैंने उसमें आपको साइक्लाइजेशन रिएक्शन कराया था और उसके लिए एक आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक मॉलिक्यूल दिया था जो कि ये था, इसकी रेट्रो दी थी, टारगेट मॉलिक्यूल, है ना। तो इसकी रेट्रो की अगर मैं बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले एफजीआई अप्लाई करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सबने कर लिया होगा, मैंने इसमें बात करें तो हल्का सा हिंट भी दिया था, डील सेल्डर रिएक्शन बात करी थी। तो सबसे पहले एफजीआई अप्लाई करेंगे। तो एफजीआई किसके ऊपर करेंगे, ऑब्वियसली अल्कोहल के ऊपर करेंगे। अल्कोहल के ऊपर अगर हम एफजीआई अप्लाई करते हैं तो वो रिडक्शन अल्कोहल हमें मिलता है, किसके रिडक्शन से मिलता है, कार्बोनिल के रिडक्शन से मिलता है। तो यहां पर हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो हमारे को क्या मिलेगा, यहां पर एल्डिहाइड मिलेगा, ये है, और यहां क्या हो जाएगा CH। क्लियर है। इसको क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ बच्चों, देखो 6 मेंबर चेन है, 6 मेंबर्ड की चेन है, ठीक है। यहां पाई बॉन्ड है और यहां कौन है, CHO। ये और ये कार्बन दोनों एडजॉइंट है, तो इनको ज्वाइन कर लिया, सिंपल है। अब क्या होगा, डील सेल्डर रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी, सिंपल। ये यहां बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां और ये वाला बॉन्ड यहां पर, ये प्लस CHO, एल्डिहाइड बन गया। सिंथेसिस देख लेते हैं एक बार। ये दोनों बने लास्ट में हमारे इक्विवेलेंट्स, है ना। तो क्या होगा, ये यहां, ये वाला बॉन्ड यहां पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर मिल जाएगी, CHO, ठीक है। इसका क्या करा दें हम, रिएक्शन करा देते हैं, Cr
O3 और pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा हमको। आप चाहे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू भी रिएक्शन करा सकते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा। सिंपल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन है, इनके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे 6 के 6 जो हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन, इनको कंप्लीट कर लें। अगर नहीं हो पाएंगे तो कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके इसके अंदर वो करेंगे, है ना। प्रैक्टिस करिएगा। मैंने इसमें आपको जो होमवर्क दिया है करने के लिए, इस मॉलिक्यूल को जरूर कोशिश करिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आते रहते हैं, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।